लाख से ज्यादा प्रोडक्ट, 60,000 से ज्यादा ब्रांड, 100 से ज्यादा सिटीज में 400 से ज्यादा आउटलेट और वेबसाइट पर मंथली 15 मिलियन एक्टिव यूजर। ये एक इंडियन ब्रांड है जिसका नाम है फर्स्ट क्राई। तो आज इस वीडियो में फर्स्ट क्राई की डीप केस स्टडी के साथ पावरफुल बिजनेस लेसन्स भी लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स आवर सपोर्ट। फर्स्ट क्राई 4 लैंग्वेज के साथ 13,000 कंटेंट पीसेस पर रैंक कर रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करो तो ये कंपनी डाउनवर्ड ग्राफ में चल रही है, 6785 से 6535। ये फर्स्ट क्राई का लास्ट 3 ईयर का डाटा है। देन ये कंपनी रिसेंट में 80 करोड़ के कर्जे में चल रही है। इस कंपनी ने 2019 में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए 16 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। जैसे कि फर्स्ट क्राई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बेबीज और किड्स के क्लोथ, शूज। मुझे तो कपड़े पहनने की आदत ही नहीं है बचपन में। मार पीट के पहनाती थी मम्मी। यही फर्स्ट क्राई का जूता मारा था अपने नाना के सर पर मैंने बचपन में। डायपर अवेलेबल है। मेरी मम्मी ने तो मुझे डायपर नहीं पहनाया। Oh no! लंगोट पहनाया था और गरीबी में बड़ा किया। और आज देख लो, आज भी गरीबी हूँ। साथ ही साथ न्यू बॉर्न बेबी की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, आपको सारी चीजें फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगी। मैं दूध की बोतल नहीं पीता था, इसीलिए चप्पल पड़ते थे मुझे। सिर्फ इंडिया में फिजिकल फ्रेंचाइजी 100 से ज्यादा स्टोर हैं फर्स्ट क्राई के। ये तो रही बात फर्स्ट क्राई की। अब बात करते हैं फर्स्ट क्राई कंपनी इतनी ज्यादा फेमस और इतनी ज्यादा ग्रो कैसे हुई। शुभम महेश्वरी एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन है। फर्स्ट क्राई के को फाउंडर हैं और अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो 2023 में इनका नेटवर्थ है 190 मिलियन। 2010 में फर्स्ट क्राई की लॉन्चिंग हुई मुंबई के पुणे शहर में। लेकिन फर्स्ट क्राई शुभम महेश्वरी की पहली कंपनी नहीं थी। उससे पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी 2000 के आसपास और 2007 के आसपास इस कंपनी को सेल कर दिया गया यूएस बेस्ड क्लाइंट को। जैसे कि फर्स्ट क्राई एक ई कॉमर्स कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। जब शुभम महेश्वरी फादर बने तो उन्होंने इंडिया के मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स की कमी देखी, क्योंकि इंडिया में बेबी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो बहुत कम है। तो वो तो पहले से एंटरप्रेन्योर थे, यूएस यूके जाते रहते थे, तो उन्होंने अपना जुगाड़ तो बना लिया यूएस यूके के प्रोडक्ट्स लेकर। देन उन्होंने रिसर्च किया कि क्या इंडिया में बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनी हो सकती है। रिसर्च के लिए शुभम महेश्वरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जैसे आसपास के छोटे मोटे दुकान जो होती है वहां पर गए और उन्होंने नोटिस किया, रिसर्च किया कि जितने भी दुकान हैं कहीं पे क्वालिटी नहीं मिल रहा है, कहीं पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और कहीं पर प्राइस बहुत ज्यादा है। अब रिसर्च करके कंपनी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन इसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाए। स्टार्टिंग में इस कंपनी को पुणे से स्टार्ट किया गया और आसपास के लोगों को टारगेट करके इस कंपनी के प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्राई ने एक कैटेगरी से स्टार्ट किया, सिर्फ खिलौने बेचने पर फोकस किया। फिर धीरे धीरे फर्स्ट क्राई ने बहुत सारे ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ते गया। इस प्रोसेस को एग्रीगेटर मॉडल कहा जाता है। इससे फायदा ये होता है कि कस्टमर आपके साइट पर ज्यादा रुकता है, आपके साइट पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करता है और कस्टमर को वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखते हैं। और जहां पर शुरुआत सिर्फ और सिर्फ खिलौने से हुई थी, वहीं पर इस वेबसाइट पर आपको सब कुछ अवेलेबल दिखेगा, जैसे दूध की बॉटल्स, डायपर, क्लोथ्स, बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, शूज एक्सेट्रा। इसी तरीके से फर्स्ट क्राई ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। देन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट क्राई ने अपनी फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया। फर्स्ट क्राई ने 70,000 बॉक्सेस बनाए और आसपास के हॉस्पिटल से टैग कर दिया कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होती है तो आप पेरेंट्स को ये फर्स्ट क्राई का बॉक्स दो, वो भी फ्री में। इस प्रोसेस से फर्स्ट क्राई की ब्रांडिंग भी स्टार्ट हुई और लोग ऑनलाइन आना भी स्टार्ट हुए। इन बॉक्सेस में न्यू बॉर्न बेबी की जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी होती थी। पेरेंट्स भी खुश हो जाते थे और ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स इनकी वेबसाइट पर विजिट करने लगे। लेकिन जब मार्केट में एंटर हुआ जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसे फेस करना पड़ता है। शुभम महेश्वरी ने भी एग्जैक्ट वही चीज फेस की। फर्स्ट क्राई का पहला चैलेंज था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मींस फर्स्ट क्राई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट क्राई के डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं उन्होंने कई बार प्रोडक्ट्स को तोड़ फोड़ के कस्टमर को पहुंचाया है। सेकेंड चैलेंज था लेट डिलीवरी। ऑर्डर आज किया लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो 5-6 दिन बाद मिल रहा था। तो लेट डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए 2015 में शुभम महेश्वरी का नया स्टार्टअप लॉन्च होता है जिसका नाम था एक्सप्रेस बेस। ये एक लॉजिस्टिक बिजनेस था। इस बिजनेस को डिलीवरी सर्विस के लिए, लॉजिस्टिक सर्विस के लिए लॉन्च किया गया। ये एक्सप्रेस बेस कंपनी फर्स्ट क्राई प्रोडक्ट की तो डिलीवरी करती थी, साथ ही साथ इसने और भी ब्रांड को अपने साथ जोड़ लिया।
दैट मीन्स वो अदर कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करती थी, जिसकी वजह से फर्स्ट क्राई तो ग्रो हुआ ही हुआ। उसके साथ साथ ये एक्सप्रेस बेस्ड कंपनी भी ग्रो हुई। प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो भी एक तरीके का चैलेंज था फर्स्ट क्राई के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंटरनेट यूजर, क्योंकि 2010 का टाइम था और उस टाइम पर इंटरनेट के यूजर जो है वो बहुत कम थे, और जितने भी थे उनमें से कुछ को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना और प्रोडक्ट को सेल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर। कस्टमर ट्रस्ट भी एक तरीके का प्रॉब्लम था फर्स्ट क्राई के लिए, जिसके लिए फर्स्ट क्राई ने सोशल मीडिया पेजेस बनाए। बेबीज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी केयर कैसे करें, उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, ये सारी चीजें, ये सारे टिप्स जो है वो पेजेस पे शेयर होना स्टार्ट हुए। इस तरीके से पेरेंट्स उन पेजेस से जुड़ते थे, पेरेंट्स को टिप्स भी मिलने लगे, और अगर पेरेंट्स को कोई प्रोडक्ट चाहिए अपने बेबीज के लिए तो वो वहां से बाय भी कर सकते थे। कि स्ट्रैटेजी ने फर्स्ट क्राई को बहुत अच्छी ग्रोथ दी। अगर फर्स्ट क्राई के मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो फर्स्ट क्राई ने अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसका नाम है बेबी हब। कंपनी के सेलिंग यूनिक फैक्टर की बात की जाए, इस कंपनी ने ऑनलाइन वेबसाइट्स तो बनाई है ताकि लोग ऑनलाइन बाय कर सकें, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट क्राई ने फिजिकल स्टोर भी बनाए जो कि एग्जैक्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स की तरह ही दिखता है। तो कस्टमर अपने कंफर्ट के हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से बेबीज के प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अगर इस कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाए तो इस कंपनी के जो आउटलेट्स हैं वो 400 क्रॉस हैं, लेकिन कंपनी प्लान कर रही है कि आने वाले सालों में ये 700 क्रॉस हो जाएं। साथ ही साथ इस कंपनी की प्लानिंग चल रही है कि ये अपने आईपीओ पब्लिक को ऑफर करें। अब अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो इनके कॉम्पिटिटर हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हिमालय, मामा अर्थ और मदर केयर इंडिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं ये इनके प्रेजेंट कॉम्पिटिटर हैं। जब फर्स्ट क्राई को लॉन्च किया गया था 2010 में, तब इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था तब तो ग्रो करना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपको वर्क करने का एक रफ स्केच देते हैं। अब अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? ऐसे सिचुएशन में शुभम महेश्वरी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ऐसे में सारी स्ट्रेटेजी और सारे रिसर्च इनको खुद से करने पड़े, किसी को देखकर आइडिया नहीं ले पाए, जिसके वजह से इनका जो वर्क है वो काफी स्ट्रगलिंग रहा। क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल कंपनी स्टार्ट करना बहुत आसान है, मोबाइल बनाना भी बड़ा आसान है, लेकिन जिस इंसान ने दुनिया का पहला मोबाइल बनाया उससे जाके पूछे ना कि कैसा दिमाग लगा के बनाया। तो अब बात करते हैं बिजनेस लेसन्स की। लेसन नंबर 1, गेन एक्सपीरियंस एंड गेट टेस्ट योर वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 5 बकरे खड़े कर देते हैं और आपके हाथ में गन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि निशाना मारो, बकरा आपका। आप तो खुश, आज बकरा बिरयानी मिलेगा। लेकिन किसी कपड़े से आपका आंख जो है वो बंद कर दिया जाता है, क्या ऐसे में आप कोई निशाना मार पाओगे? 101% कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है आंख बंद करके निशाना मारने का। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपका निशाना अच्छा है, आप आंख बंद करके भी निशाना अच्छे से मार सकते हो। अब तो सारे बकरे आपके। बिजनेस में भी एज इट इज होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और मार्केट में आप एंटर हो जाते हो तो बेइज्जती तो होगी, साथ में मुंह की भी खाओगे। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप छोटी मोटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। सेकंड लेसन है एक्सपैंड योर बिजनेस। अब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए छोटे से प्लेस से स्टार्ट करें, देन अदर कंट्रीज को टारगेट करें। साथ ही साथ अपने नॉलेज को सोशल मीडिया पेजेस पर और वेबसाइट पर शेयर करना स्टार्ट करें। नॉलेज के थ्रू कस्टमर आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड लेसन है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर बिजनेस में ये चीज मस्ट है, लेकिन इसे क्रिएट कैसे किया जाए, जिसके लिए आपको कस्टमर से डील करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मोबाइल शॉप है, अब आपके शॉप पर कोई ऐसा इंसान आया जिसकी एज 60-70 साल है और आप उसे इस टाइम के लेटेस्ट वर्जन मोबाइल दिखा रहे हो। ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ये मोबाइल के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, 75,000 का है। वो आदमी आपके शॉप से तुरंत चला जाएगा और जो आपका मोबाइल है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो कस्टमर के माइंड सेट को समझना स्टार्ट कर दें। फोर्थ लेसन है स्टार्ट लिटिल बट थिंक लॉन्ग। दैट मीन्स शुरुआत तो आपको छोटे से छोटे प्लेस से करनी है और एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट से करनी है, कम से कम बजट से करना है। और जाहिर है कि आप ये बिजनेस जो है वो नो एक्सपीरियंस के साथ करोगे, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म का रखना है और बड़े से बड़े स्केल तक का रखना है। फिफ्थ लेसन है पेशेंस।
हड़बड़ी से काम नहीं करना है, पेशेंस रख के करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, समझ समझ कर करना है। 6th लेसन है कस्टमर अवेयरनेस। जितना आप कस्टमर को अवेयर करोगे, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप शेयर करते रहोगे, उतना ही कस्टमर आपसे जुड़ते जाएगा और आपके सेलिंग के चांसेस जो है वो ग्रो होते रहेंगे। 7th लेसन है बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग करना। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करती हैं और 2 से 3 साल की प्लानिंग आज ही कर लेती हैं। अब सारी कंपनियां पागल थोड़ी हैं। तो बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग मस्ट है, जिसके लिए आपकी सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कस्टमर से आपका रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग में आपका गोल छुपा होता है कि आपको आने वाले दिनों में इतना चीज अचीव करना है। ये चीज आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमेशा याद रखें बिजनेस का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ जोड़ने का मतलब होता है बिजनेस। लेकिन हम सिर्फ सेलिंग करेंगे। 8th लेसन है हाउ टू डील विद योर कॉम्पिटिटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर से डील कैसे करते हो। 8th लेसन है कस्टमर ट्रस्ट। अब इस चीज को गेन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्रायल पैक तो बनवाना ही पड़ेगा। 9th बिजनेस लेसन है क्रिएट अ फ्रेंचाइजी। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कस्टमर ट्रस्ट है, तो आप इजीली फ्रेंचाइजी को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस ग्रोथ के लिए भी, बिजनेस एक्सपांड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एंड 10th लेसन मैनेज योर फंड। रिसेंट की न्यूज है कि फर्स्ट क्राई को 435 करोड़ की फंडिंग हुई है, लेकिन इस फंडिंग को फर्स्ट क्राई बहुत ही सोच समझ के खर्च करती है, क्योंकि बिजनेस को ग्रो तभी किया जा सकता है जब पैसों की मैनेजमेंट आती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और आपने इस केस स्टडी से क्या सीखी ये भी चीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।